स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 साइंस का बायोलॉजी का लेसन नंबर 4 फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा 8 के कंप्लीट हो गया है और आप लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से मैंने ये 8 के तक मेरा सब्सक्राइबर हो गया है। आप लोग इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो चलिए हम लोग वीडियो में चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इन द अर्लियर क्लासेस वी लर्न दैट देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। हम लोग पहले के क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि दो टाइप का एक्चुअली हम लोग का हैबिटेट होता है। हैबिटेट मतलब प्राकृतिक वास, ये टेरेस्ट्रियल और एक है एक्वेटिक। और ये टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन में जो पेड़ पौधे या फिर जानवर हम लोग को मिलते हैं वो वाला, और एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहता है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, तुंद्रा एंड माउंटेन आर एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जाम्पल है फॉरेस्ट मतलब जंगल, ग्रासलैंड मतलब घास वाला जमीन, और डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, तुंद्रा मतलब जहां बहुत ठंड होता है, जहां बर्फ गिरता है, और माउंटेन मतलब जहां पहाड़ पर्वत ये सब मिलता है। ये सब सारा एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू रिकॉल द कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट हैबिटेट। अभी यहाँ पर एक एक्टिविटी करने के लिए दिया है, जिसमें ये पिक्चर देख के तुम लोग को बताना होगा यहाँ पर कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। एवरी हैबिटेट हैज बोथ बायोटिक लिविंग एग्जाम्पल दैट इज लिविंग एंड एबायोटिक दैट इज नॉन लिविंग कंपोनेंट। एक हैबिटेट में हम लोग दोनों चीज हम लोग को देखने को मिलता है, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। A forest is a habitat for many plants and animals because it provides everything needed for their survival. और forest मतलब जंगल, ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स का क्या है? हैबिटेट है, वो लोग का घर है। ज्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स का वो घर होता है, बिकॉज क्योंकि वहां पे वो लोग का सर्वाइवल के लिए जो जरूरत होता है वो जरूरत का चीजें सब उन लोग को वहां पे मिलता है, जैसे कि एयर, सोइल, फिर वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल एबायोटिक कंपोनेंट दैट हेल्प प्लांट्स एंड एनिमल फ्लोरिश। और जैसे कि एयर, फिर सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, और सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी, ये सारा क्या है? एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है जो हेल्प करता है प्लांट्स और एनिमल को ग्रोथ करने में, डेवलप होने में। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द different layer of forest and how animal and plant are dependent on each other, and we will also understand the importance of forest and the need to conserve them. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट का अलग अलग लेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उस लेयर में कौन से एनिमल हम लोग को मिलते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, और फॉरेस्ट का जरूरत हम लोग के लाइफ में क्या है और उसे हम लोग कैसे बचा सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट, अभी फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। Imagine you are walking in a forest. It feels refreshing to be surrounded by trees, to breathe in the fresh air and to hear the sound of birds and insects, doesn't it? अभी हम लोग को
बोला गया है कि तुम लोग इमेजिन करो, तुम लोग सोचो कि तुम लोग एक फॉरेस्ट में घूम रहे हो, चल रहे हो, और वहां पर तुम लोग को तुम लोग को कैसा फील होगा? बहुत रिफ्रेशिंग फील होगा, हम लोग का माइंड को बहुत फ्रेश फील होता है जब हम लोग के चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, ग्रीनरी होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रेश एयर को ब्रीथ करते हैं, हम लोग अलग अलग चिड़ियों का आवाज सुनते हैं, तो हम लोग का मन ही ऐसे ही प्रसन्न हो जाता है, ऐसे ही खुश हो जाता है। क्या ये नहीं होता है? वही हम लोग को पूछा है। In a forest, you may observe a ground filled with dry leaves and small dried branches. कभी जब तुम लोग फॉरेस्ट में, जंगल में चलोगे, तब तुम लोग देखोगे कि जमीन में तुम लोगों को बहुत सारा सूखा क्या मिलेगा? पत्ता मिलेगा, छोटा छोटा ब्रांचेस, छोटा छोटा टहनियां मिलेगा। You will observe different kind of plant. Some are small and some are medium sized and some are very tall and dense for trees. जब हम लोग जंगल में चलेंगे तब तुम लोग देखोगे कि वहां पर बहुत तरह के प्लांट्स हम लोग को, पेड़ पौधे मिलते हैं। कुछ एकदम छोटा होता है, कुछ बड़ा साइज का होता है, कुछ मीडियम साइज का, और कुछ बहुत ही लंबा होता है और डेंस एकदम पत्ते से घिरा हुआ होता है। You may also observe that the ground you are standing on is a little dark and you will hardly see the sky. But if you were climb up to the top of one of those tall trees, imagine how bright it would be. कभी तुम लोग अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखना, जो ट्री बहुत ही घना होता है, बहुत सारे पत्तों से घिरा होता है, वहां पर देखना कि उसके नीचे बहुत ही क्या अंधेरा जैसा लगता है, क्योंकि वहां पर अच्छी तरह सूरज की रोशनी नहीं गिरता है, तो वो अंधेरा, वो उसके नीचे थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो जाता है। जब वैसा ही कुछ लंबे ट्री के ऊपर तुम चढ़ जाओगे, तब देखना कि एकदम टॉप में अगर चढ़ जाओगे, तब वहां से देखना कि बहुत ब्राइट लगेगा तुम लोगों को। You were to trace the height of plant and trees in forest, you would be able to see 4 clean layer. अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे फॉरेस्ट का प्लांट्स, फॉरेस्ट में प्लांट्स को, ट्रीज को अगर तुम लोग देखोगे तो देखना कि वहां पर क्लियर 4 लेयर बनेगा एकदम। एक है इमर्जेंट लेयर, एक कैनोपी, एक अंडर स्टोरी लेयर और एक फॉरेस्ट फ्लोर लेयर। और ये सारा लेयर मिलके क्या बनाता है? एक फॉरेस्ट बनाता है। इमर्जेंट लेयर, पहला लेयर क्या है? इमर्जेंट लेयर formed by the branches of the tallest tree receive a lot of sunlight and rain. और इमर्जेंट लेयर बनता है एकदम लंबा लंबा, जो ट्रीज होता है उसका क्या ब्रांचेस से बनता है, ऐसा एकदम लंबा लंबा। और ये लेयर सबसे ज्यादा रेन और सनलाइट रिसीव करता है, धूप या इस लेयर में ज्यादा गिरता है। फिर हम लोग का आता है कैनोपी लेयर। कैनोपी लेयर में क्या है? फॉर्म्ड बाय द क्राउन ऑफ मेच्योर ट्रीज ऑफ ऑलमोस्ट द सेम हाइट that grow close to one another. और ये लेयर बनता है कि जो मेच्योर ट्री, बहुत पुराना जो ट्री है, जो मेच्योर हो जाता है, वैसा ट्री से बनता है। और देखना कि उस हाइट का बहुत सारा ट्रीज एक साथ होता है, और ये ट्री एक सा आसपास में ही एक के बाद एक ऐसे उगता है, और वो सब ज्यादातर सेम हाइट का ही होता है। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड रेन रीचिंग द लेयर बिलो। सनलाइट, इस लेयर के वजह से सनलाइट ज्यादातर नीचे मतलब कम पहुंचता है, और इस लेयर को क्या बोलता है? क्राउन भी बोलता है। अभी नेक्स्ट है अंडर स्टोरी लेयर। इस लेयर में क्या होता है? फॉर्म्ड by shrubs and small trees that grow in the shade, receive very little sunlight and is dark, wet and humid. और ये वाला जो लेयर है, ये क्या ज्यादातर shrubs होता है,
ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है और ये एकदम छोटा भी नहीं होता है, मतलब छोटा छोटा जो ट्री होता है वो। और इसे ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए, वैसा टाइप का ये पेड़ है, ये ट्रीज होता है। ये मतलब छाव में ही उगता है, कम सनलाइट मिलता है। और ये डार्क होता है, वेट भीगा हुआ होता है और ह्यूमिड, मतलब लेयर, ये अंडर स्टोरी लेयर में इस टाइप का ट्रीज हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट फ्लोर। फॉर्म्ड बाय द डेड लीव्स, twigs and dead plants, receive no sunlight and is warm, damp and dark। और फॉरेस्ट फ्लोर में क्या होता है, यहाँ पे ज्यादातर डेड लीव्स, मरा हुआ मतलब पत्ता, सूखा पत्ता, फिर ट्विग्स मतलब वो टहनिया, सूखा टहनिया, फिर डेड एनिमल्स इस लेयर में हम लोग को देखने को मिलता है। और ये लेयर एकदम, उसे एकदम सनलाइट मिलता नहीं है, यहाँ पर सनलाइट नहीं गिरता है और ये थोड़ा थोड़ा वार्म होता है, थोड़ा थोड़ा गर्म होता है और डैम्प होता है क्योंकि रोशनी नहीं गिरता है। और जब बरसात आता है तो वो सूखता भी नहीं है, उसका जमीन थोड़ा डैम जैसा होता है और डार्क होता है। provide suitable condition for seed to grow and form new plant। और इस जगह पे, इस लेयर में क्या होता है, ये सुइटेबल कंडीशन होता है सीड को बीज उगने में, ये एक अच्छा वातावरण होता है। और यहाँ पे इसलिए सीड जो गिरता है वो जल्दी उग जाता है और नया पेड़ यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट, अभी लेयर में कौन सा लेयर में कैसा एनिमल्स हम लोग को देखने को मिलता है। इमर्जेंट लेयर, बर्ड सच एज हॉक एंड ईगल, हॉक, ईगल, ये सब इमर्जेंट लेयर में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। कैनोपी में एनिमल दैट लिव ऑन ट्रीज सच एज मंकी, बैट, बर्ड्स लाइक सच एज पैरट, इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाई। और कैनोपी लेयर में हम लोग को देखने को मिलेगा बंदर, फिर बैट, चमगादड़, फिर पैरट, तोता, फिर बटरफ्लाइज, ये सब हम लोग को तितलियां मतलब इस लेयर में देखने के लिए मिलेगा। फिर अंडर स्टोरी लेयर में हम लोग को स्नेक, ट्री स्नेक, लीजर्ड, पाइथन, बर्ड, फिर स्मॉल बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। फिर फॉरेस्ट फ्लोर में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा रैबिट, फिर टाइगर, डियर, फ्रॉग, स्नेक, आर्थवर्म एंड इंसेक्ट सच एज सेंटीपेड, ants, beetle, ये सब हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। In understory layer, some animal are not easily visible because they have the same color as the plant or the branches of the tree। understory layer में कुछ एनिमल ऐसे ज्यादा इजीली हम लोग को वहां पर मतलब एनिमल्स को देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि उस लेयर में जो एनिमल्स मिलता है वो इजीली मतलब पत्ते और वो ब्रांचेस के साथ मर्ज होता है, वो लोग का जो स्किन होता है वो इजीली मर्ज हो जाता है। They blend with their surrounding to hide from their predator। और वो लोग अपने आप को शिकारी से बचाने के लिए वो इजीली अपने आप को अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें वो छिपा लेता है, हाइड कर लेता है। उसे ही क्या बोलता है, ऐसे हाइड करने को ही क्या कहते हैं, कैमोफ्लेजिंग। In the forest floor, there are tiny organisms such as bacteria and fungi present in the soil। और फॉरेस्ट फ्लोर में हम लोग को छोटा छोटा ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी हम लोग को सॉइल में, मिट्टी में देखने के लिए मिलता है। They help in the decay of the remaining plants and animal। They are thereby replenish nutrient in the soil। और ये बैक्टीरिया और फंगी के वजह से क्या ये लोग क्या करते हैं, गला देते हैं, वो गला देता, सड़ा देते हैं किसे, जो प्लांट, पत्तियां
वहां पर गिरते हैं, सूखा पत्तियां गिरता है, टहनियां गिरता है, फिर या फिर कोई जानवर मर जाता है, इंसेक्ट मर जाता है, उसे क्या करता है, गला देता है, सड़ा देता है, और ये सॉइल को क्या बनाता है, फर्टाइल बनाता है, न्यूट्रिशन क्या करता है, सॉइल में पहुंचाता है। Each layer of the forest provide food, shelter and safety to different animals. और each हर एक लेयर क्या करता है, फॉरेस्ट का जो हर एक लेयर है वो एनिमल्स को अपना सेफ्टी देता है, वो फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। There are different trees in each layer of the forest based on the amount of rainfall and sunlight it receives. Let us learn about different types of forest in different region of India. अभी हर एक लेयर में अलग अलग क्या ट्री मिलता है, बेस्ड ऑन देयर वो ये निर्भर करता है उस ट्री को कितना अमाउंट का वो सनलाइट पानी मिला है या फिर उसे सूरज की रोशनी मिला है। अभी हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग रीजन में, क्षेत्र में, भारत के अलग अलग क्षेत्र में कैसा कैसा हम लोग को पेड़ पौधे देखने के लिए मिलेगा। फॉरेस्ट इन इंडिया। Forest cover 26% of India's geographical area. India has 4 main types of forest based on the climate of various region. और ज्यादातर भारत में 26% उसका geographical area cover है forest से। इंडिया है और इंडिया में 4 तरह के क्लाइमेट फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है, बेस्ड ऑन देयर क्लाइमेट। उसके क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होके हम लोग के इंडिया में 4 तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलता है। एक है थॉर्न एंड श्रब्स फॉरेस्ट, फिर कॉनिफरस फॉरेस्ट, फिर डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट। Thorn and shrub forests are found in the region that have less rainfall, such as dry region of Gujarat and Rajasthan. Thorn और shrubs forest हम लोग को देखने के लिए मिलता है जहाँ पर एकदम कम बरसात होता है या फिर पानी होता है, जैसे ड्राई रीजन जैसे गुजरात और राजस्थान। कॉनिफेरस फॉरेस्ट हम लोग को देखने के लिए मिलता है कहाँ पर, इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन दैट हैव कोल्ड विंटर एंड कूल समर, और जहाँ पर ठंडा इलाका में हम लोग को कॉनिफेरस प्लांट देखने के लिए या फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है, सच एज हिमालय रीजन, जहाँ पर हिमालयन पहाड़ी इलाके में हम लोग को ऐसा जंगल देखने के लिए मिलता है। डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन दैट रिसीव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, और डेसिडियस फॉरेस्ट हम लोग को देखने के लिए मिलता है जहां पर वैसा इलाके में जहां पर बहुत ज्यादा पानी होता है। फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, जैसे हाफ ऑफ द ईयर मतलब ये क्या पानी बरसात होता है और साल के आधा टाइम यहाँ पर ड्राई होता है, वैसे एरिया में हम लोग को डेसिडियस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में होता है। साल का आधा क्या होता है, बारिश होता है, आधा सूखा होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट are found in Western Ghat that have heavy rainfall, और एवरग्रीन फॉरेस्ट हम लोग को देखने के लिए मिलता है वेस्टर्न घाट में जहां पर हमेशा बहुत भारी मात्रा में बारिश होता है। आज का वीडियो में यहीं पे एंड करूंगी और क्वेश्चन आंसर एकदम लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी पूरा चैप्टर का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फिर से मैं कहती हूँ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग के वजह से मेरा अभी 8K सब्सक्राइबर हो गया है। थैंक यू।